नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मनीषा किचन NWD में। और हम हैं मनीषा। आज एनिवर्सरी केक बनाएंगे। इसमें हम लोग दूध से गनाश बनाने भी सीखेंगे, चॉकलेट फ्लेक्स कैसे इजी तरीके से बनाए ये भी सीखेंगे, वो भी बहुत अच्छा बिल्कुल एकदम लच्छे की तरह निकलेगा इस तरीके का। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाएंगे। और इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर बोर्ड नहीं है घर में तो आप कैसे बोर्ड को प्रिपेयर करें, OTG में केक कैसे बेक करें ताकि इतना अच्छा केक बनाएं। और इसके साथ साथ ये भी हम लोग सीखेंगे कि अगर केक इस तरीके से टूट जाए और अर्जेंट का ऑर्डर हो तो आप उसे असेंबल कैसे करें, क्योंकि होम बेकर हैं और घर में जो केक बनाते हैं उन्हें हर तरीके से कुछ ना कुछ कोई ना कोई परेशानी होते ही रहती है। तो कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे एक ही वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ क्रीम की भी जानकारी लेंगे। आज 2 पाउंड में ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना था, तो देखिए यहाँ पे हम आपको परफेक्ट माप के साथ बता रहे हैं। बिल्कुल ना कम बनेगा ना ज़्यादा, बिल्कुल आप ऐसे लीजिएगा तो आपका परफेक्ट 1 kg का केक बन के तैयार होगा। ये यहाँ पे मेरा चॉकलेट प्रीमिक्स है और ये 2 कप हम लिए हैं 240 ml के कप से। फ्रेंड्स, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम कितना ग्राम में लिए हैं और कितना हम कप से लिए हैं हम सब कुछ बताते हैं। तो आप अगर अच्छे से देखिएगा ना तो आपका परफेक्ट माप के साथ बन जाएगा केक आपका। उसमें थोड़ा सा हमें रिफाइंड ऑयल डालना है, अनफ्लेवर्ड का होना चाहिए। यहाँ पर केक बैटर बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें विस्क करना है और केक बैटर बन जाएगा। परफेक्ट आपको पानी देखना होता है, बैटर कैसा होगा ये सारा कुछ देखना होता है। तो यहाँ 2 कप में हमें 1 कप पानी लगभग लग ही गया था। अब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं टिन साइज। टिन को आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कैसे बनाना है। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं 7-8 का इंच रहना चाहिए। 7 इंच या 8 इंच का टिन आपको आराम से चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम टिन को बस हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस किए हैं और डायरेक्ट ही हम डाल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मैदा नहीं डस्ट कीजिएगा, बटर पेपर डस्ट नहीं की लगाइएगा, नहीं तो आपका बैटर अच्छे से केक नहीं निकलेगा, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे यहाँ लाइट कटी हुई थी तो हम सोचे कढ़ाई में ही बेक कर लेंगे। पर राउंड वाला तो हो जाता है, स्क्वायर वाला नहीं होता है। और उसी समय फिर मेरे यहाँ लाइट आ गई थी। तो देखिए OTG में केक कैसे बेक होता है। OTG में ये 3 नॉब है। तो ऊपर वाला नॉब है आपको टाइम सेट करना है, तो कितने डिग्री पर सेट करना है। नीचे वाला है टाइम सेट करना है। तो हम यहाँ पे 160 डिग्री पे सेट किए हैं और 10 मिनट के लिए आपको प्रीहीट कर लेना है। और बीच वाला जो है मोड सेलेक्ट करना है। तो हम केक ही बनाते हैं तो हम केक के लिए बेक मोड ही सेलेक्ट रखते हैं। बस इतना ही करना है, बाकी का सारा काम मेरा OTG खुद कर लेता है। इसमें कोई भी फ़ैन का सिस्टम कोई भी चीज़ का नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। और इसमें हम सिर्फ इस पर सेलेक्ट करके रखते हैं, हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। और बस इसमें इतना ही फंक्शन है और इसी में बहुत अच्छा केक बेक होता है। तो हम यहाँ पर चढ़ा दिए थे, यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट ही डाल दिए हैं। हम यहाँ पर बोले ना लाइट आ गया उसी समय तो हम जल्दी से उसमें डाल दिए, नहीं तो फिर कोई जुगाड़ और करते। तो यहाँ पे हम 30 मिनट के लिए बेक कर रहे हैं। 30 मिनट में हमारा OTG में ये केक बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। अब आप अपने OTG के अनुसार देखिएगा, हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर जब तक वो बेक हो रहा है ना, ये अर्जेंट में ऑर्डर आया था हमारे पास 7 बजे और ये केक 9 बजे तक चाहिए था। तो बस क्या था, हम जल्दी जल्दी में काम पे लग गए। और यहाँ पे हम देखिए व्हिप्ड क्रीम लिए हैं, व्हिपिंग क्रीम अभी व्हिप्ड किए नहीं हैं। इसे खोलने का तरीका बता रहे हैं। देखिए कैसे इस तरीके से फ्लावर जैसा बना रहता है और ऐसे खोलना है। पहले आप लोगों को आसान लगता होगा, जिन्हें आता है उन्हें आसान लगता होगा। जब हम शुरू में लेके आए थे ना तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे खोले, तो हम इसे काट दिए थे। पर क्या होता है ना, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हैं। तो देखिए 2 कप हम इसी कप से क्रीम प्रीमिक्स लिए थे और 2 कप ही हम इसी कप से क्रीम भी लिए हैं। बाकी का बचा हम क्या कर रहे हैं, डब्बे में आराम से उसे रख देते हैं फ्रीजर में स्टोर करके। आप इस पैक में भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हम टोटल इस पैक को इस तरीके से करके टोटल क्रीम को यहाँ पर हम डाल देते हैं। कुछ भी बचना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, मेहनत की कमाई का है भाई। और देखिए अब हम इसे व्हिप करेंगे। व्हिप करने के लिए आपको ये मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। ये मशीन अगर हाथों से आप बलून विस्कर से करते हैं ना बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। शुरू शुरू में हम उससे भी करते थे तो टाइम बहुत लगता है। अब देखिए इसमें 3 स्पीड तक है। आपकी क्रीम परफेक्ट बीट नहीं होती है। आप लोगों का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि आपकी क्रीम है जो कि
बहुत अच्छे से बीट रहती है। आप क्रीम में क्या मिक्स करते हैं? तो हम क्रीम में कुछ भी मिक्स नहीं करते हैं, बस हम प्रॉपर टाइम से उसे बीट करते हैं। आपको भी वही करना है, प्रैक्टिस करना है, वो हो जाएगा। देखिए फर्स्ट स्पीड पे बीट किए, अच्छा खासा इसे हम 3 से 4 मिनट बीट किए। उसके बाद देखिए खुद वॉल्यूम क्रीम का बढ़ने लगा ना, उसके बाद आपको स्पीड को बढ़ाते जाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक ही बार में स्पीड के साथ नहीं काम करना है, आपको 1 से स्पीड शुरू करना है। और देखिए कितना बढ़िया सा क्रीम विप होगा, वो हम अभी आपको दिखाएंगे। आपको जो पीक है ना, बिल्कुल वो झुका हुआ नहीं रहेगा, एकदम उठा हुआ रहेगा। एकदम जैसे आप उसे बीट करिएगा ना, वो धीरे 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 बिल्कुल क्रीम परफेक्ट बीट हो जाएगी। और चारों तरफ से आपको बर्तन में घुमा घुमा के बीट कीजिएगा, बिल्कुल इस तरीके से, कहीं भी क्रीम रहना नहीं चाहिए। देखिए किस तरीके से साइन भी आपको दिखा रहे हैं, कि आपको 2-3 तरीका बताएंगे परफेक्ट बीट कैसे होती है, वो जानने का आपको तरीका भी बता रहे हैं। देखिए कैसे हो रहा है क्रीम, आपको दिख ही रहा होगा। सारा कुछ हम वीडियो में क्लियर कर रहे हैं, ताकि एक ही वीडियो को देखकर आप परफेक्ट से एक अच्छा केक बना के तैयार कर लें। अब देखिए क्रीम बीप हो गई ना, तो आप बर्तन को कितना भी उलटिएगा ना, आपका क्रीम इधर से उधर टच से मस नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर आपको ये भी हम दिखा रहे हैं ना, कि जैसे निकाल के उठा के दिख रहे हैं ना, कैसे आपको बिल्कुल दिख रहा है ना कि ऊपर की ओर आ गया, बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं है ये। तो आपको समझना है कि यहाँ पर आपकी क्रीम बीप्ड हो गई बढ़िया से। अब चलिए केक की तरफ। केक देखिए हमारा कितना बढ़िया से बेक हुआ था, आपको दिख ही रहा है। कलर भी कितना सुंदर आया है, बिल्कुल सॉफ्ट। और ये नहीं कि डोम से पाया, बिल्कुल फ्लैट केक बेक हुआ है। प्रॉपर टाइम के साथ अच्छे से बीट करके आप अगर बैटर को डालिएगा ना, आपका केक भी ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल अच्छा। अब इस केक के साथ क्या हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर हमें चॉकलेट फ्लेक्स बना ले रहे हैं। सारा चीज़ तो हमारा हो गया, तो उस समय यहाँ पे जैसे ही ओवन ओटीजी मेरा गर्म था, केक निकाल लिए ना, उसके बाद चॉकलेट का एक पट्टी को छोटा छोटा टुकड़ा में कट करके हम ओटीजी में रख दिए थे। तो हल्का गर्म से वो मेल्ट हो गया, अलग से हमें चॉकलेट मेल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए हम इसे किचन में जो हम लोग स्लैब पे काम करते हैं ना, उस पे हम इसे फैला दिए। थोड़ा पतला ही फैलाइएगा, पर अभी थोड़ा ठंडा ही है ना, और किचन का स्लैब थोड़ा ठंडा रहता है। देखिए तुरंत सेट हो गया, ज़्यादा देर इसमें लगने वाला नहीं था, ये हमें पता था। और जैसा कस्टमर डिजाइन भेजे थे ना, उसमें इसी तरीके का बना हुआ था। तो यहाँ पे तो हमारे पास स्क्रैपर ये सब कुछ नहीं था, तो हम क्या किए, हम लोग तो किचन में काम करते हैं तो सब जुगाड़ रहता है ना। तो छोलनी है, इससे हम लोग सब्जी चलाते हैं, हम लोग इसे छोलनी कहते हैं। तो देखिए इससे बस खुरच लिए और लंबा लंबा ये फ्लेक्स बन के तैयार हो गया। केक पे इसे लगाइएगा ना, तो क्या होगा, देखने में भी बड़ा बड़ा लगेगा और सुंदर लगेगा। देखिए बस इस तरीके से क्रश कर ले रहे हैं इस छोलनी से, और कितना बढ़िया सा हमारा निकल के तैयार हो गया, वो तो आप देख ही रहे हैं सामने में। इतना आसान तरीका आपको बताए हैं। बस चॉकलेट का एक पट्टी को हम लेके छोटा छोटा टुकड़ा में कट कर लिए थे, और ओटीजी हमारा गरम था ही, तो केक निकाले थे, तो उसके बाद वो गरम ही रहता है ना, तो हम उसमें डाल दिए थे। अब ये देखिए क्या हुआ, जल्दी जल्दी का काम होता है ना, तो गड़बड़ तो होता है। केक क्या हुआ कि स्लैब के पास ही रखे थे, और जब हम पीछे मुड़े ना, तो मेरे हाथों से ही लग गया और केक नीचे गिर गया। तो जब डब्बा नहीं, टिन नीचे गिर गया, तो केक का मेरा हाल आप देख रहे हैं। अब हम दोबारा केक बेक करने का मेरे पास टाइम नहीं था। फिर हम सोचे ना कि इसे आपको नहीं दिखाएंगे, तो फिर आप भी अगर कभी आपके साथ ऐसा होगा तब कैसे सीखेंगे। अब मेरे पास बोर्ड भी नहीं था, हम थर्मोकोल का जो बोर्ड रहता है वो भी मंगवाने के लिए भेजे, टाइम नहीं था कि हम कैसे करें। तो घर में जो गत्ता मोटा वाला होता है ना, उसी को हम कटिंग कर लिए, साइड से जो ग्लिटर वाला टेप रहता है ना, वो चिपका दिए ताकि सुंदर सा भी लगे, और बोर्ड कटिंग कर लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये टूटा केक का बारी आया, तो देखिए केक को हम यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। नीचे से तो अच्छा था ना, तो हम उसे उलट दिए, उसके बाद हम छुरी से सारा कटिंग करके हटा दिए। और अब ये बोर्ड भी हम बना लिए घर में ही। हमारे पास उस समय स्क्वायर केक का बहुत कम ऑर्डर रहता था, और रहता है, और ज़्यादा राउंड में ही रहता है। और जब इनका डिमांड था ना कि स्क्वायर में ही बना लीजिएगा, बात ही करते करते अच्छा खासा 10-15 मिनट से ऊपर टाइम चला गया था। तो उसके बाद हम ये सारा काम भी कर लिए। अब देखिए हम कैसे पूरे क्रीम को लगा दिए बोर्ड पर। और जब भी हम क्रीम लगाते हैं ना, तो हम इसी तरीके से लगाते हैं। थोड़ा दूर जाना होता है तब तो ज़रूर से। अब क्या किए ना, यहाँ पे हम सारा डाल दिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा सोकिंग किए हैं। केक तो हमारा ठंडा ही हो गया था, और उस पर हल्का हल्का सोकिंग किए हैं। चॉकलेट केक में थोड़ा क्रम देखिए निकलते हैं, पर हमारे केक में देखिए क्रम बहुत कम निकलेंगे। अगर आप अच्छा प्रीमिक्स यूज करते हैं, अच्छे से क्रीम नहीं,
बैटर को बनाते हैं ना तो आप अच्छे से बेक होता है ना केक, तो आपके क्रम्ब बहुत कम निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पे चॉकलेट गनाश बनाए थे हम, वो जो चॉकलेट का हम बनाए ना क्रम्ब जो बनाए हम बिल्कुल उस तरीके का फ्लेक्स बनाए ना, उसके बाद जो चॉकलेट बच गया था ना उसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा बिल्कुल दूध ऐड किए थे और उसका चॉकलेट गनाश बना लिए थे, क्योंकि हमें केक के ऊपर तो लगाना नहीं था, सिर्फ चॉकलेट ये अंदर में डालना था। अब देखिए स्क्वायर केक की फिनिशिंग में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वीडियो थोड़ा लंबा है, लंबा हो जाता है क्योंकि हमें सब कुछ बताना होता है। अगर सब कुछ नहीं बताएंगे तो जो लोग को तो आता है बनाने वो तो खैर समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पर ये किए वहाँ पर ये किए, लेकिन जो जो नए जुड़े हैं जो केक बनाने सीख रहे हैं वो कैसे सीखेंगे? उनको जब तक पूरे डिटेल में जानकारी नहीं देंगे तब तक वो सीख नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास चेरी नहीं था, ब्लैक फॉरेस्ट केक में चेरी का यूज होता है। चेरी को आप कटिंग कर लें और उसे क्या करें 2 मिनट के लिए गैस पे बॉईल कर लें और उसी का सिरप से सोक करें और बाकी पूरे में चेरी लगाएं। तो यहाँ पे हम क्या किए, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश का यूज कर लिए थे, फ्लेवर अच्छा आता है। मार्केट में तो आपको चेरी वाला केक मिलने वाला रहता नहीं है और ऐसे ही बना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो ज़रूर उस तरीके से देते हैं। और हाँ, जहाँ तक आपका प्राइस जिस हिसाब से आपके क्लाइंट देते हैं उस हिसाब से आप सामान को यूज कीजिएगा। तो बस यहाँ पे वही मैटर था। अब देखिए जो टूटा हुआ था ना पूरा केक, हम उसे किस तरीके से इसे अरेंज कर दिए और हल्का हल्का दबा दिए हैं। आपको दिख गया ना यहाँ पर। अब आपको थोड़ी देर में लगेगा ही नहीं कि ये टूटा हुआ हम स्पॉन्ज से केक बनाए हैं। तो सब कुछ हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं और इसके बाद कितना क्रीम भी बचा कि नहीं बचा वो भी आपको दिखाएंगे। परफेक्ट माप के साथ बनाना होता है। अब क्या होता है ना कि प्रैक्टिस जब हो जाता है ना समझ में आ जाता है कि हम कितना लेंगे, कि हमारा कितना डिज़ाइन तो पहले कस्टमर भेज ही देते हैं तो उससे हमें समझ में आ जाता है ना कि ये डिज़ाइन है, इतना क्रीम एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा तो उतना ही अंदर लगाते हैं। ये नहीं है कि हम पहले पूरा बढ़िया से भर भर के क्रीम को अंदर लगा दिए, उसके बाद ऊपर भी फ्लावर का डिज़ाइन है, बहुत सारा डिज़ाइन है तो हम ऊपर भी क्रीम लगाएं, तो फिर हमारा केक का वजन बढ़ जाएगा, हमारा प्रॉफिट क्या हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए लग रहा है कहीं से भी टूटा हुआ केक का है, टाइम तो बहुत नहीं था हमें सेट करने का फ्रिज में, पर थोड़ा देर टाइम था तो हम रख दिए फ्रिज में, क्योंकि तब तक सारा यहाँ पर से बर्तन सामान भी तो हटाना था, उतना देर फ्रिज में रहा। और हमारा मेरा जो है ना घड़ी पर भी नज़र था कि टाइम तो हो रहा है, और क्लाइंट जो हैं आए कितने बजे वो भी आपको दिखाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया से हो गई ना, इसकी क्रम कोटिंग हो गई थी, हम रख दिए, चॉकलेट भर भर के लगाए हैं, आपको कलर भी दिख रहा होगा क्योंकि वह ब्लैक फॉरेस्ट केक था। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि क्रीम को हम चारों तरफ से बढ़िया से लगा रहे हैं, यहाँ पे हम फाइनल फिनिशिंग कर रहे हैं। हाँ, आप फाइनल फिनिशिंग के लिए पाइपिंग बैग का भी यूज कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको मतलब कि बहुत आसान होता है ना जो चीज़ आपके लिए, आप वैसे ही कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे स्केल से लगाने के लिए बता रहे हैं तो आप स्केल से ही लगाइए। हम इसमें कंफर्टेबल हैं, हम शुरू से इसी तरीके से काम किए हैं, कभी पाइपिंग बैग का यूज ही नहीं किए थे क्रम कोट करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्रीम लगाते हैं, अनइवन सा लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो सारा हाथ आपका बैठ जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है ना तो बैठ जाता है। तो अगर आप बिगनर है ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पाइपिंग बैग में क्रीम भर लीजिए और चारों तरफ उससे लगाइए। तो आपको हम दोनों चीज़ बताते जा रहे हैं। और एक बात और है कि ये जब स्क्वायर केक बनाते हैं ना तो उसकी फिनिशिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर यहाँ पर हम आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहे हैं। इससे अच्छा तरीका तो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। हम इस तरीके से फिनिशिंग करते हैं ना, 2 मिनट में चुटकी बजाओ फिनिशिंग एकदम हो जाओ, वही वाला हालत है, इतना बढ़िया सा ट्रिक है। अब देखिए कैसे फिनिशिंग करते, पहले तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का हम लगा रहे हैं, कलर लगा ले रहे हैं। थोड़ा थोड़ा चॉकलेट आ गया था तो हम उसे हटा दे रहे हैं, क्योंकि फाइनल फिनिशिंग है ना तो उसमें ख़राब लगेगा देखने में, इसलिए। अब हल्का हल्का सा हम इसमें कलर लगाए हैं, बिल्कुल लाइट कलर दिए हैं। और यहाँ पर और जैसा मतलब कि हमें भेजा गया था पिक्चर, हम वैसा ही बनाने का कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना है, हल्का हल्का क्रीम को लगाते जाना है ताकि कलर एक ही जगह ना लगे, ऐसा लगना चाहिए ना ऑफ वाइट कलर एकदम होना चाहिए। तो थोड़ा सा बिल्कुल हम यहाँ पे येलो कलर डाले हैं। अभी तो आपको चारों तरफ दिख रहा होगा कि फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं अच्छी है, क्योंकि अभी हम कलर मिक्स कर रहे हैं। उस समय फिनिशिंग कहाँ से आएगी अच्छी, थोड़ी सा तो इधर उधर होगा ही होगा। और आप स्केल से फिनिशिंग को देते जाइए। अगर स्केल से आपको फिनिशिंग नहीं होती है, पैलेट नाइफ से आप काम करते हैं उससे भी देते जाइए, उससे भी नहीं होती है तो हम तो टैग से करते हैं।
शुरू से ही हम टैग से ही काम किए हैं, तो हम टैग से ही काम करते हैं। हाथ भी हमारा बैठ गया। तो देखिए यहाँ पे हम चारों तरफ से, ये नहीं है आपको स्क्वायर शेप में फिनिशिंग में क्या है ना, पहले एक तरफ से फिनिशिंग कर लीजिए, ये आप उसके बाद फिर दूसरे तरफ से कीजिए, फिर तीसरे तरफ से, फिर चौथे तरफ से कीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि जो बाहर का फिनिशिंग है ना वो भी बढ़िया से होगा। आप एक तरीका देखिए, देखिए कैसे हम एक तरफ से लिए, फिर छोड़ दिए, फिर लिए और फिर कॉर्नर पर आके हम छोड़ दिए। देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये सारा कुछ आप केक में देखिएगा तब ना आपको लग रहा होगा कुछ नहीं, दाएं बाएं हाथ घुमा रही है, फिनिशिंग हो रहा है। बहुत बड़ी कला है। आप कोई भी चीज़ को ध्यान से देखिएगा, सीखना चाहिएगा ना, तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्री में आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा वीडियो। हमारी वीडियो के साथ साथ और की भी वीडियो मिल जाएगी जिस पे आप सीख सकते हैं। बस आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा टाइम देना होता है, और टाइम नहीं दीजिएगा तो आप सीखिएगा कैसे, ये भी आप बड़ी बात होती है। और देखिए चारों तरफ हम इसी तरीके से फिनिशिंग किए हैं, बिल्कुल कहीं पर भी हम हटा नहीं रहे हैं। आप सोचिएगा ना कि हम एक साथ चारों कोना को हम राउंड करते चले जाएं तो कॉर्नर जो है ना, बिल्कुल ये कोना नुकीला नहीं निकलेगा। और स्क्वायर शेप में ये निकलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कितना बढ़िया से हमारा केक का फिनिशिंग हो गया है। नीचे बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हम ये चॉकलेट को थोड़ा सा क्रश कर लिए, क्योंकि साइड में हमें ऐसे ही लगाना था। और जो ये वाला नहीं होता है जो कद्दूकस वाला होता है, उसी से हम बस प्लेट पे रख के कद्दूकस कर लिया। और हाँ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, फ्रिज में सेट करने के बाद इसे नहीं लगाइएगा, डायरेक्ट आप लगाइएगा तो ये सारा चॉकलेट का, यहाँ पे चॉकलेट फ्लेक्स भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, वो चिपक जाएगा। अब हम क्या किए, थोड़ा सा गनाश को ले लिए, पाइपिंग बैग में भर लिए। और यहाँ पे हम आपको नोजल भी दिखा देंगे, क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, वो बोली हैं कि नोजल ज़रूर बता दिया कीजिए, तो हमें उनकी बात ध्यान में रहती है हमेशा। यहाँ पे हम स्टार नोजल लिए हैं, 2D नोजल। ये बहुत काम का नोजल है। अगर आप शुरू में केक बनाते हैं ना तो आपके पास ये नोजल रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ तक वीडियो देखें, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में भी बताते जाइए। हाँ, आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग लिखते हैं ना कि आपके वीडियो से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत मोटिवेट होता है, मन लगता है कि और कुछ जो भी आता हो हम आपको ज़रूर बताएं। और सारा कुछ हम बिना क्लास का सीखे हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोग भी घर में बैठकर केक बनाने सीख सकते हैं। केक का प्राइस कैसे डिसाइड करें, ये सारा कुछ हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। इस केक का भी हम क्या प्राइस लिए हैं वो भी हम आपको वीडियो में बताए हैं। तो क्लाइंट ना सबसे पहले जब फ़ोन करते हैं ना तो फ़ोटो भेजते हैं, बोलते हैं इस केक का क्या प्राइस होगा। तो देखिए आपको क्लाइंट को भी देखना समझना पड़ेगा ना कि मार्केट का आपका प्राइस क्या है, आपके पास लोग किस प्राइस पे लेने आ रहे हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो हम इस केक को 400 रुपये पाउंड सेल किए, तो हम 2 पाउंड का केक 800 रुपये में सेल किए हैं। यहाँ पे ये ब्लैक फॉरेस्ट का। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये चॉकलेट वाला जो हम फ्लेक्स बनाए थे ना, उसे हम बीच में रख दिए। और रोजेट फ्लावर था चारों तरफ से बना हुआ, वो हम रख दिए हैं। आपको ये कैसा लग रहा है? ये फ्लेक्स डालने के बाद ना केक बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। क्लाइंट को भी ये केक बहुत पसंद आया। अर्जेंट में हम इस केक को बनाए थे। तो देखिए आपको क्या करना है ना, थोड़ा थोड़ा उठाते हुए रखना है। अभी तो ठंडा का मौसम है ना, नहीं तो फिर आप हाथों पे लीजिएगा ना तो ये हाथों में चिपकेगा। थोड़ा देर आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, उससे क्या होगा ना कि बिल्कुल एकदम जैसे निकला हुआ है ना वैसे ही रहेगा। अब तो हम एक बात और भी सोच लिए हैं कि स्क्वायर केक बोर्ड भी हम यहाँ पे बेस मंगा कर रख लेंगे। पर ये भी सुंदर लग रहा था देखने में। हाँ, केक थोड़ा सा टेढ़ा ही हमसे रखा गया था। हम 2 बार उठाने का कोशिश किए, फिर लगा कि जल्दी में है, एक तो ऐसे ही गड़बड़ हो रहा है और गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हम ऐसे ही छोड़ दिए थे। पर देखिए यहाँ पर हमारा केक कितना सुंदर सा बन के तैयार हुआ। यहाँ पे इतना ही में कितना प्यारा लग रहा है केक। और ये चॉकलेट फ्लेक्स जब डलता है ना तो कम ही लगता है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं लगेगा, देखने में लग रहा है। अब हमें यहाँ पे लिखना था हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी, ऐसे करके हमको कस्टमर भेजे थे कि आपको लिख देना है। हम बोले थे कि टैग लगा देंगे, तो वो बोले नहीं लिख दीजिएगा। तो और ये भी बोले कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि केक पे आप ख़राब लिखती हैं। बहुत अच्छा लगा, सच में कोई आपकी तारीफ़ करता है ना तो आपको अच्छा लगता है। और सच में कोशिश करते हैं कि और अच्छा लिखे और अच्छा लिखे, क्योंकि केक पर और कॉपी पर लिखने में बहुत दिक्कत होता है। ये सिंपल बस न्यूट्रल जेल है, न्यूट्रल जेल में हम पानी ऐड नहीं करते हैं जब भी नाम लिखते हैं तो। और ये क्या है ना, जब आप ऐसे लिखिएगा ना तो आपका नाम फैलेगा भी नहीं। आप 3 4 5 घंटा के लिए भी छोड़ दीजिएगा ना तो भी नाम आपका नहीं फैलेगा।
बस बढ़िया से आपको मिक्स करना है कलर डाल के, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए हम पूरे पे लिख दिए। तो एक हाथ से सपोर्ट से लिखने में ये नहीं कि जल्दी जल्दी लिखते हैं, स्लो में ही लिखते हैं ताकि अच्छा से लिखा जाए। और जो आप हैप्पी का स्पेलिंग भी जानते हो ना, लिखने के टाइम जरूर भूल जाएंगे। मेरे साथ तो ऐसा होता है, लगता है कहीं सही तो लिखाया है कि नहीं, कि कहीं गलत तो नहीं लिखा गया ये रहता है हमेशा। और देखिए ये बना दिए, उसके बाद छोटा छोटा सा हर्ट बना दिए, बिल्कुल छोटा छोटा सा। देखने में केक प्यारा लग रहा था। आप लोग भी बताइए आपको केक कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर 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 कीजिएगा कमेंट के आप लोग को। और मेरी वीडियो में कुछ सजेशन भी देना हो ना, तो आप ज़रूर दीजिएगा कि आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए। आपको कोई कमी दिखती हो तो वो भी बताइएगा, जिसे हम भी सुधार ले, क्योंकि हम भी तो सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। जो आता है वो हम आपको भी बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम चारों तरफ से क्या किए थे ना, कि चेरी काट के डाल लिए थे। एक चेरी का 2 टुकड़ा कट के डाल लिए थे। जो क्लाइंट पिक्चर भेजे थे ना, उसमें वो चेरी था, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन भी था, तो हमारे पास वो था नहीं, तो हम ऐसे ही लगा दिए। और थोड़ा सा और लाल लगने के लिए हम ये न्यूट्रल जेल उसके पूरा ऊपर लगा दिए। 1-2 चेरी ही घटा था, ज़्यादा नहीं घटा था, तो वहाँ पे हम सिर्फ न्यूट्रल जेल लगा दिए। अब यहाँ पर हमारा केक बनकर फाइनल तैयार। नहीं नहीं, अभी बॉर्डर बाकी है, रुकिए रुकिए, अभी बहुत चीज़ और भी आगे बताएंगे आपको, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। सेम ही नोजल से छोटा वाला से क्या किए ना, हम चारों तरफ से बॉर्डर कवर कर दिए। इससे केक क्या हो गया, थोड़ा और सुंदर हो गया। अब देखिए ये हमारे केक का फाइनल लुक है। तो सिंपल सा लाइट में ही फ़ोटो खींचते हैं, सिंपल सा ट्यूब लाइट में ही बनाते हैं, कोई एक्स्ट्रा ताम झाम नहीं किए हुए हैं। हम यहाँ पे आपको बिल्कुल नॉर्मल जैसा रहता है वैसा दिखाते हैं। और ये बनकर तैयार हो गया है और सामने से भी बहुत प्यारा लग रहा था। एक हैप्पी एनिवर्सरी का ये टैग है, पूरा पैक ही हम 100 रुपया में मंगवाए हैं, बहुत सारा है उसमें। होलसेल में लीजिएगा ना तो आपको कम में पड़ेगा, वैसे 5 रुपया में एक टैग मिलता है। तो ये सारा कुछ भी है। और अब इस केक का वजन भी आप देख लीजिए, परफेक्ट 1 केजी का केक बना है। और यहाँ पर ये देखिए आपको वजन दिखाई दे रहे हैं, आप देख लीजिए। तो आप इस तरीके से अगर माप लीज के बनाइएगा ना तो परफेक्ट आपका केक बनेगा। और यहाँ हम केक को पैक कर दिए थे और उसमें हम नाइफ भी रख दिए थे, 2 कैंडल भी रख दिए थे। और केक देखिए यहाँ पर 11 बजे लेने के लिए आए थे क्लाइंट। तो यहाँ पे क्लाइंट लेने नहीं आए थे, गली के कॉर्नर पर ही आए थे, तो हम वहाँ पे देने के लिए, हम आपको टाइम भी दिखा दे रहे हैं। बहुत देर तक ये फ्रिज में रहा, सेट हो गया, सारा काम धाम कर लिए। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो उनको बोले कि जाके गली के कोना पे आ गए हैं तो उन्हें दे दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, क्या सीखे, सब कुछ बताइएगा। और हाँ देखिए, इतना ही बस क्रीम बचा था, चाहते तो इसे भी लगा सकते थे, पर क्या ज़्यादा फ़ायदा था उससे।